तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है जीके MCQ टेस्ट पार्ट 4। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 250 से 300 किलोग्राम, 300 से 400 किलोग्राम, 100 से 150 ग्राम, 1000 किलोग्राम से अधिक। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग बताएं। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। इसका आंसर है 250 से 300 किलोग्राम। मलेरिया में कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडीज, सीसी, क्लूक्स, मादा एनोफिलीज। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो इसका जो आंसर है मादा एनोफिलीज। यह जो मच्छर होता है, नॉर्मल मच्छर से थोड़ा बड़ा होता है। केचुए के अलावा यह पार तंत्र को संतुलित रखता है। यह मच्छरों का लार्वा खाता है। यह एक अच्छा भोजन है। यह ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। तो केचुए के बारे में वैसे आप, इसका आंसर डी सही है। केचुए के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे कि केचुआ किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केचुआ जिस स्थान पे होता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ की ज़मीन क्या केचुआ भुरभुरी कर देता है, जो ह्यूमस का निर्माण करता है। यह ह्यूमस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है, जिसके कारण जिस फसल को भी आप बोते हैं तो उस फसल का उत्पादन अच्छा होगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तनों में, फलों में, पेड़ों की पत्तियों में। तो इसका आंसर है पेड़ों की पत्तियों में। ये जनरली आप लोगों ने कक्षा 6 की साइंस में भी पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। वहाँ पर इसकी परिभाषाएं आप लोगों को बताई जाती हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, पैलाग्रा, रिकेट्स। तो हमेशा एक बात ध्यान रख लीजिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी में क्या होता है कि ये भी एक बीमारी है। इसमें रातों में कम दिखता है। फास्फोरस प्रमुख रूप में किस में पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? लोहा, जस्ता, टिन, आयोडीन। समुद्र के जल में, तो इसका आंसर है आयोडीन। क्योंकि समुद्र का पानी, आप जानते होंगे कि समुद्र में का जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। और समुद्र का पानी जब वाष्पित हो जाता है, या मान लीजिए समुद्र का जो पानी है आसपास कहीं गड्ढे में भर जाता है, धीरे जब सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो धीरे धीरे पानी वाष्पित होता रहता है और वहाँ पर वो नमक के ढेले के रूप में बन जाता है। और यही नमक का ढेला जब कंपनी फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ पर इसका क्या है? फिल्टराइजेशन होता है, नमक का शुद्धिकरण। और नमक का शुद्धिकरण होने के बाद, बनने के बाद फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है। मार्केट में भेजने के बाद तो वहाँ से जो लोग खरीदते हैं तो उस नमक को जो जनरली आप लोग जो यूज़ करते हैं वही आयोडीन युक्त नमक होता है। हरे मेढक के पेट पर काली धारी वाले मेढक को विज्ञान को क्या नाम दिया गया? एसाफटिडा, एरिजोना टिग्रिस, राना टिग्रीना, लोना एस्ट्रेओटा। तो इसका आंसर है राना टिग्रीना। रक्त के जमाव में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, स्टेफाइलोनोक्लासलोन। तो इसका आंसर फाइब्रिनोजेन। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, जो रक्त का थक्का है उसके लिए फाइब्रोजन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो जनरली ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन,
तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वह हाइड्रोजन की है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है पूर्व जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो इसका आंसर है जबड़े में। जबड़े में सबसे क्या है, प्रबल अस्थि होती है। अस्थि का मतलब समझते हैं आप लोग? अस्थि का मतलब हड्डी होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? यकृत में, हार्मोन में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन, तो ये इसका आंसर ना तो यकृत द्वारा होता है, ना हार्मोन द्वारा, ना हृदय द्वारा, यह होता है अस्थि मज्जा द्वारा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसका जो मेन घटक होता है मीथेन होता है, ना कि एथेन होता है, ना कि ब्यूटेन होता है, ना कि प्रोपेन होता है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, माल्टोज में। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वसा के बारे में तो ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि जैसे वसा आप जितनी भी आप ऑयली चीज़ खाते हैं उसमें वसा होता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का जो उपयोग होता है वो तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है अमीनो अम्ल है। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तर दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति। तो इसका जो आंसर है अवतल लेंस की भांति। अदरक होता है रूपांतरित मूल, पत्ती, प्रतान, तना। तो इसका आंसर है तना। इसके अलावा जो 3 और ऑप्शन दिए हैं जैसे मूल, पत्ती या प्रतान, ये इसके आंसर नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि इसके अलावा भी आप वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने मैथ के ऑलरेडी 19 पार्ट बनाया हूँ मैथ के ट्रिक्स की, तो आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जीके की भी बहुत सारी मैंने सीरीज़ बनाई है, तो आप चाहें तो जीके की भी सीरीज़ देख सकते हैं। साइंस की भी आपको वीडियो मेरे में मिल जाएंगे। मैथ के प्रैक्टिस के भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। और इसके अलावा आप भी यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए।